नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राज आपका दोस्त। दोस्तों, बिहार में एक नाट्य रूपांतर की राजनीति हो रही है। एक नाट्य रूपांतर का सरकार चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि अपराधी बेखौफ गोलियों की बौछार कर रहा है, तो दूसरी तरफ इनके जो मंत्रीगण बनाए गए हैं, इसकी एक अलग नाट्य रूपांतर चल रही है। अगर आप इन सारी चीजों को, इन सारी मुद्दों को मिलाकर देखेंगे तो जिस तरह से कलाकार पर्दे पे नाटक खेलता है, उसे कहीं कम नजर नहीं आएगा आपको। जिस तरह से एक कलाकार पर्दे पर कभी खलनायक बन के उतरता है तो कभी नायक बन के उतरता है, कभी खलनायक की भूमिका दिखाई जाती है तो कभी नायक की भूमिका दिखाई जाती है, कभी इमोशनल ड्रामा दिखाया जाता है तो कभी अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। उसी तरह से बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार की सरकार चल रही है। ये सेम टू सेम नाट्य की रूपांतर ही है। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार खुद ही बताएं कि किस तरफ क्राइम नहीं है। बिहार का ऐसा कौन क्षेत्र है जहां क्राइम नहीं हो रहा है, जहां अपराधी बेखौफ नहीं घूम रहे हैं, जहां गोलियों की बौछार नहीं हो रही है? ऐसा कौन सा क्षेत्र बचा है? और ये अब किसी एक की जानकारी नहीं है, ये हर लोग, हर जनता को इस बात का जानकारी हो चुका है कि बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ गया है। नीतीश कुमार जी जंगल राज को गिनाया करते थे कि लालू जी के राज में किस तरह से जंगल राज था। तो आज कौन सा राज है नीतीश जी, आप ही मुझे बताएं। क्या आपकी सुशासन की सरकार है ये? क्या अब जो सरकार है इसमें शाम होते लोग घर से निकल सकते हैं? शाम की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है, युवक की हत्या कर दी जाती है, और ये सरकार कहती है हम क्राइम से समझौता नहीं करते, हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार जी, आप तो शर्म कीजिए कि आप खुद बयान देते हैं कि हमारे अफसर मेरा कॉल रिसीव नहीं करते। जब आपका ही कॉल रिसीव नहीं करते, सत्ता की चाबी किसके हाथों में है? आप तो एक मुखड़ा बने हुए हैं, आप तो एक नाम का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार जी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। क्या आपके हाथों में सत्ता की डोर है? अगर आपके हाथों में पूरी तरह से सत्ता की डोर है तो सरकार की स्थिति ऐसा क्यों बनी हुई है? कानून व्यवस्था ठप क्यों है? आप तो कहते हैं हम क्राइम से समझौता ही नहीं करते, तो फिर हर तरफ क्राइम ही क्राइम क्यों होता है? क्रिमिनल माइंडेड लोग बेखौफ क्यों घूमते हैं? घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है? क्या अब क्रिमिनल की राज है? ये सवाल तो उठेगा और आपको इसका जवाब देना होगा। और दोस्तों, आपको भी इसका जवाब मांगना होगा, क्योंकि आपको जागना जरूरी है। आप अगर जाग जाओगे तो सरकार खुद ब खुद जाग जाएगी। आज की यह घटना है दोस्तों, बिहार की सीतामढ़ी में एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा गया और गोलियों की बौछार से उसकी मौत की गई। वहां कहां था कानून व्यवस्था? आपकी कानून व्यवस्था कहां चली गई? बेरहमी से उस युवक को मार डाला गया, उसकी हत्या की गई, गोलियों से भूना गया। कहां थी आपकी शासन व्यवस्था? कहां थी आपकी सुशासन? एक नाम का सुशासन है बिहार में दोस्तों। बिहार में तो अगर एक तरह से आप कहिएगा तो क्रिमिनल की ही सरकार चल रही है। इसलिए तो क्रिमिनल बेखौफ घूम रहे हैं। आप कहते हैं हमने शराबबंदी किया,
आपने इस पे बहुत अपने नाम कमाया। कहाँ है बिहार में शराबबंदी? कहाँ बिहार शराब की सप्लाई नहीं हो रही है? हर तरफ सप्लाई हो रही है। आपके थानेदार खुद थाने में बैठकर शराब पीते हैं और आप कहते हैं शराबबंदी चल रही है। आपकी कानून व्यवस्था है जब आपकी थाने में खुद शराब पी रही है तो वो जनता को क्या जवाब देगी? दोस्तों, ये थानेदार ही शराब माफिया का शराब को सप्लाई करवाता है। अगर ये कानून व्यवस्था चाह लेगी तो शराब माफिया खुद बाय खुद रुक जाएंगे, शराब बिहार में नहीं बिकने लगेगी। लेकिन इनके निरीक्षण में ही शराब को बेचा जाता है। कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था? और आप कहते हैं हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। पूरी तरह से नाटक रूपांतर किया जा रहा है दोस्तों। कभी इमोशनल कार्ड खेला जाता है तो कभी अलग अलग ढंग से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों, आपने कल का रिपोर्ट भी देखा होगा। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को मंत्री का दर्जा देकर जनता के बीच भेज दिया था, जहां मुकेश सहनी जी को खुद जाना था, लेकिन वो अपने भाई को मंत्री का दर्जा देकर भेज दिए, जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो इस पे जब सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जवाब मांगा गया तो नीतीश कुमार जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। इसमें नीतीश कुमार जी ने एक्शन में आते हुए मुकेश सहनी जी से जवाब भी मांगा तो मुकेश सहनी जी ने लालू जी की तस्वीर लेकर पहुंच गए। लेकिन मुकेश सहनी जी शायद ये भूल गए कि लालू यादव पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार की सत्ता को भी संभाल चुके हैं। उन्हें बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है। और आप नए नए अपनी पार्टी बनाए हैं और नए नए चेहरे हैं। आपकी भाई जो कि राजनीति से पूरा तरह से दूर था, जिसे कि कोई जनता नहीं जानते थे, यहां तक कि मीडिया गण तक नहीं जानते थे, तो जनता की बात तो दूर जाए, आपने उसे भेज दिया। किस हक से आपने उसे भेजा? आपको तो जनता भी नकार दी। आप तो विदाउट मंत्री बने हुए हैं, जनता से नकारे हुए मंत्री बने हुए हैं। उसका भी सम्मान नहीं आपने किया, उसके बावजूद भी अपने भाई को भेज दिया। यहीं तक नहीं, आपने लालू जी की तस्वीर लेकर पहुंच गए। किस हैसियत से आपने लालू जी की तस्वीर लेकर पहुंचे? मुकेश सहनी जी को इस पे खुद विचार करना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों? ये नाटक रूपांतर नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार की जो सत्ता है ये नाटक रूपांतर ही नहीं तो फिर क्या है? ये नाटक रूपांतर ही बन के रह गई है। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम करप्शन से भी समझौता नहीं करते। आप ही बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑफिस है, ऐसा कौन सा थाना है, ऐसा कौन सा थानेदार है जो कि रिश्वत नहीं लेता और जहां पे रिश्वत के बिना काम होता है? ऐसा कौन सा जगह है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हर जगह पे रिश्वत लिया जाता है, रिश्वत के बिना काम नहीं होता। आपका जो भी काम है, आपका जो भी पेपर है, वो ये यूं के यूं पड़ा रह जाएगा, आगे टेबल तक नहीं जाएगा। आगे टेबल तक जाने के लिए पूरी पेपर की सब जानकारी आपको, पूरी पेपर का आपका सॉल्यूशन मिलने के लिए आपको हर टेबल पे रिश्वत देना पड़ता है। और आप कहते हैं हम करप्शन से समझौता नहीं करते। तो क्या ये जो रिश्वत लेते हैं ये करप्शन नहीं है? ये क्या लिफाफे गिफ्ट है, गिफ्ट कार्ड? जो लोग अपना काम करवाने के लिए जाते हैं वो क्या शौक से आपको लिफाफे में करके पैसा देते हैं? उनका शौक है देने का। क्या आप इसे उनका शौक समझते हैं? आपको ये समझना चाहिए वो गरीब लोग रहते हैं,
मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता, फिर भी आप उससे रिश्वत लेते हैं। आपकी कानून व्यवस्था ऐसी ही चल रही है। दोस्तों, हर तरफ बिहार में हर तरफ विकास का बात को छोड़ के पूरी सत्ता नाट के रूपांतर के अनुसार चल रही है। विकास का कहीं नाम नहीं है। हर तरफ क्राइम बढ़ते जा रहा है। आप क्राइम का पूरा रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पहले के अनुसार और अब के अनुसार किस तरह का क्राइम है। क्राइम बढ़ा है या घटा है। मैंने इस पूरे रिपोर्ट को एक बार और वीडियो में रख चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस क्राइम रिपोर्ट से देख सकते हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ा है बिहार में। हर तरफ क्राइम ही क्राइम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जाग जाएंगे, देश की जनता, बिहार की जनता जाग जाएगी, तो सरकार जाग जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। सरकार ताकतवर नहीं होता, जनता ताकतवर होती है। जनता की हाथ में सत्ता की डोर रहना चाहिए, ऐसा आपको समझना होगा, तभी सरकार जागेगी। जिस दिन जनता अपने हाथ में सरकार की डोर ले लेगी, उस दिन पूरा कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज सुधर जाएगा और हर तरफ विकास ही विकास होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बिहार की जनता जाग सके और बिहार की सच्चाई से रूबरू हो सके। बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है, इसकी जानकारी पूरी हासिल हो सके, बिहार की जनता जाग सके। इसके लिए आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।